जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 मार्च का दिन है, शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा से कनेक्ट होने से पहले मैं हमेशा ये सोचती थी, या मैं ये कहूँ कि मेरी सोच ऐसी थी कि जो भी हम चाहते हैं लाइफ में वो हमें कभी भी नहीं मिलता। लेकिन संगत जी, मैं बहुत गलत थी, क्योंकि इस दरबार में हमें वो भी मिलता है जो हम सोचते हैं और वो भी मिलता है जो हम कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते, अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोच सकते। और इतना मिलता है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है संगत जी। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। गुरुपा ने मुझे इतना दिया है और दे ही रहे हैं संगत जी, जिसका शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी 20 फरवरी के दिन गुरुपा ने हमें एक ड्रीम कार ब्लेस की है। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ऐसी कार संगत जी जो गुरुपा के बिना लेने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मीन्स हम उस कार को लेने की कल्पना सपनों में भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो कार संगत जी हमारे कल्पनाओं से परे थी। और संगत जी, कार ऑलरेडी घर में है, लेकिन हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि इस साल के एंड तक, यानी 2025 के एंड तक जो ये कार अभी है हमारे पास वो हम चेंज कर लेंगे। मीन्स इसे सेल आउट कर देंगे और दूसरी कार ले लेंगे। और उसमें भी संगत जी एक बजट प्लान किया था हमने कि इस बजट तक की कार हम लोग ले लेंगे। संगत जी, मैंने कुछ टाइम पहले अपने सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि थोड़े टाइम पहले जो कार अभी है उसका एक्सीडेंट हो गया था। हस्बैंड चला रहे थे और वो कार काफ़ी डैमेज हो गई थी, आगे से भी पीछे से भी। लेकिन गुरुपा की असीम कृपा से मेरे हस्बैंड को एक खरोंच भी नहीं आने दी थी गुरुपा ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने वो कार भी बिल्कुल ठीक करवा दी थी, एकदम न्यू कार बन गई थी वो। और तभी से संगत जी मुझे मैसेज आने लग गए थे फेसबुक पर कि जा तेनू नवी गड्डी ब्लेस की थी। और संगत जी, मैं उन मैसेजेस को लगातार इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैसेज तो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि कार तो गुरुपा ने ठीक करवा दी है, तो अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है नई कार की। और माइंड में दूर दूर तक हमारे ये नहीं था कि हमने नई कार लेनी है, कोई प्लान ही नहीं था संगत जी कार लेने का। और यहीं पर मैं गलत थी संगत जी, क्योंकि गुरुपा कब, कहाँ और कैसे हमारे लिए प्लानिंग करते हैं ये आज तक ना ही कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझेगा संगत जी। संगत जी, आप यकीन मानिए, 2 दिन के अंदर अंदर बच्चे, मैं, हस्बैंड, हम लोग बैठे और 2 दिन के अंदर अंदर प्लानिंग हुई कि कार लेनी है। और एकदम से प्लानिंग हुई, आउट ऑफ अ सडन संगत जी, आउट ऑफ अ सडन एकदम से प्लानिंग हुई कि कार ले लेते हैं, जबकि हमारी सोच से भी परे था, कल्पनाओं से भी परे था। और संगत जी, सारा इंतज़ाम गुरुपा ने ऐसे करा दिया कि चीज़ें हमें हाथों में दे दी संगत जी। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि जब भी हम न्यू कार लेंगे, जब भी, ये नहीं कि संगत जी अभी, जब भी कभी कार चेंज करेंगे तो उसका नंबर गुरुपा की ब्लेसिंग वाला होगा, 777 नंबर होगा या उसमें 3 होगा। तो संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से हमें 773 नंबर की नेम प्लेट मिली, गुरुपा ने हमें ब्लेस की। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना। और संगत जी,
लोन जो करवाना था कार पे, क्योंकि कार बहुत अच्छे खासे अमाउंट की थी, वो भी गुरुपा ने ऐसे करवा दिया कि जैसे हमें एक फ़ोन कॉल पर हाथों में लोन मिल गया संगत जी। हमें मतलब कुछ कहते हैं ना कि एफर्ट्स ही नहीं करने पड़े, जैसे कि सारी चीज़ें गुरुपा ने हमें हाथों में दे दी, तैयार करके बैठे हुए थे गुरुपा कि भई अपने हाथ फैलाओ और ले लो। संगत जी लोन गुरुपा ने करवा दिया, इतना इजीली करवा दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी हमेशा से हमारे माइंड में ये चीज़ें चलती थी गुरुपा से कनेक्ट होने से पहले कि ब्लैक कलर की कार हमने नहीं लेनी है, क्योंकि संगत जी बहुत सारे पंडितों के चक्कर में मैं पहले पड़ी रहती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हर पंडित ने मुझे बोला था कि आप ब्लैक ब्लैक कलर के व्हीकल में या कभी भी ब्लैक कलर की कार में नहीं बैठना, क्योंकि आपका ऐसा एक्सीडेंट होएगा, मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो मुझे वहम रहता था कहीं ना कहीं कि मैं कभी भी ब्लैक कलर की कार नहीं लूँगी। और संगत जी आप यकीन मानिए गुरुपा ने हमें ब्लैक कलर की ही कार दिलवाई है। और मैंने मतलब गुरुपा से कनेक्ट होने के बाद ये वहमों में से तो गुरुपा ने हमें निकाल ही दिया था। और मैंने ये भी सोचा हुआ था कि जब भी गुरुपा कार ब्लेस करेंगे तो अब ब्लैक कलर की ही कार लेंगे, क्योंकि गुरुपा का फेवरेट कलर है ब्लैक। तो संगत जी गुरुपा ने हमें ब्लैक कलर की ही कार दिलवाई है, और उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। संगत जी हम लोगों ने सोचा था कि जो कार है वो मार्च में आएगी, मतलब बुकिंग करा दी थी तो मार्च में डिलीवरी लेंगे, लेकिन बच्चे चाहते थे कि हम लोग फेब के एंड तक डिलीवरी ले लें। अब इसमें भी देखिए संगत जी हम लोग जब हमें कॉल आता है 28 फरवरी को कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें साइन करने के लिए जाने हैं, तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर चले जाते हैं। और रास्ते में ही मतलब ऐसी टेलीपैथी होती है या गुरुपा का मैजिक कह लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि कार की डिलीवरी हमें उसी दिन मतलब लेनी दिला दी गुरुपा ने 28 फरवरी को ही, मतलब आउट ऑफ नो वेयर, मतलब बिना किसी प्लानिंग के, क्योंकि प्लानिंग तो गुरुपा ऑलरेडी कर चुके थे संगत जी। हम लोग तो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए घर से निकले थे, ये भी नहीं सोचा था कि कार आज ले लें। इफ एंड बट्स हो रहे थे क्या करें क्या ना करें, लेकिन गुरुपा की प्लानिंग पहले से ही चल रही थी संगत जी। और जब हम लोग कार के शोरूम में जाते हैं संगत जी, तो वहाँ पर एक मैम हमें डील कर रही थी जो डॉक्यूमेंटेशन साइन करवा रही थी और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और संगत जी पता नहीं मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी उनसे बात करते हुए कि ये गुरुजी की संगत तो नहीं है। मैं उन्हें देखी जा रही थी संगत जी जब वो हमसे बात कर रही थी कि कहीं इन्होंने कोई गुरुपा का ब्रेसलेट तो नहीं पहना हुआ, और कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख जाए कि जिससे मुझे पता चल जाए कि ये गुरुपा की संगत है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी संगत जी, लेकिन उन्होंने फॉर्मल क्लोथ्स पहने हुए थे तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन संगत जी जब हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे तो जब हमारी बातचीत होने लगी कार के रिगार्डिंग ही, तो कार पे कुछ चीज़ें लगनी थी, तो संगत जी उन्होंने बोला कि आप लोग नेक्स्ट डे कार वापस लेकर आना क्योंकि हमें कुछ इसमें काम करना है। और फिर मैंने बोला कि मैम आप कल ही कार दे दीजिएगा, क्योंकि हमें संडे को, मतलब मैंने बोला कि आप संडे को कार टाइमली फ्री कर दीजिएगा क्योंकि हमें बड़े मंदिर जाना है। तभी संगत जी वो एकदम से बोल पड़ी कि आप गुरुजी की संगत हो, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। और संगत जी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती वो कैसी फीलिंग थी, मैं आपको शब्दों में बयान करके कभी नहीं बता सकती संगत जी वो कैसी फीलिंग थी। कहीं भी चले जाओ, कोई भी घर में आ जाए या किसी से फ़ोन पे बात भी करो तो ज़्यादातर ऐसा होता है संगत जी कि गुरुपा की प्रेजेंस उसमें ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हर पल में संगत जी गुरुपा अलग अलग माध्यम से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं संगत जी। और वो जो इंट्यूशन मुझे आ रही थी कि ये गुरुपा की संगत है, वो गुरुपा की संगत ही निकली देखिए संगत जी। और वहाँ पर बैठे बैठे हमने सत्संग शुरू कर दिए, मैं अपने सत्संग बताने लगी, वो अपने सत्संग बताने लगी। और ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही, मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी, इतनी प्यारी फीलिंग थी। वो लेने कार गए थे और क्या करने गए थे, क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतनी मतलब ब्यूटीफुल वो पल था
कि हम लोग आपस में सत्संग कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि गुरुपा की संगत ही हमें डिलीवरी देने के लिए बैठी हैं। सारा काम जैसे कि गुरुपा अपने हाथों से खुद सब कुछ कर रहे थे संगत जी। उन्होंने, आप बिलीव कीजिए, सारी चीज़ें हमारे हाथों में ऐसे दी, इतना इजी चीज़ों को कर दिया कि मैं 7 जन्म लेके भी गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकती। गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुपा का एक मैसेज भी आया उसी दिन जिस दिन हम लोग जा रहे थे संडे को, कि तितली रूप में तुझे दर्शन दूंगा, पहचान लेना अपने गुरु को और शुक्राना कर देना बेटी। अब संगत जी, इस मैसेज पे भी मुझको ऐसा लगा कि ये मैसेज क्या मेरे लिए है? तितली मुझे कहाँ से क्योंकि दिखेगी, मैं ये सोच रही थी, क्योंकि संगत जी आजकल सर्दियों में बटरफ्लाईज थोड़ी कम दिख रही हैं, लेकिन गुरुपा के लिए क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बाहर, क्या अंदर। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, जब मैं कार के शोरूम में बैठी हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, तो मैं देखती हूँ कि एक छोटी सी बटरफ्लाई जो थी वो वहाँ पर घूम रही होती है। सो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब हम कार की डिलीवरी लेने गए, कार तो बाहर खड़ी हुई थी, बहुत टाइम लगता है डिलीवरी लेने में, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सारे सिग्नेचर्स होते हैं। तो संगत जी, एक चीज़ और बहुत ही प्यारी हुई उस दिन कि हम लोग जब डिलीवरी लेने गए कार की, हमें डिलीवरी बस मिलने ही वाली थी, तो संगत जी एकदम से मेरा ध्यान गया कि जो कार के ऊपर कवर उन्होंने चढ़ाया हुआ था वो भी ब्लू कलर का था, और मेरे हस्बैंड ने और मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी ब्लू कलर के थे। उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और मैंने ब्लू कलर का स्वेट शर्ट पहनी हुई थी। और मुझे अचानक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि ये तो हमारे महाशिव का कलर है, नीला रंग, नीलकंठ महादेव। और इसमें भी गुरुपा की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं, और उसका जितना भी शुक्राना कर दिया जाए उतना ही कम है। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमें डिलीवरी मिलती है कार की, और संगत जी उस टाइम बारिश आ रही होती है, एकदम से हल्की हल्की बारिश आने लग जाती है, और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे गुरुपा ने अमृत वर्षा कर दी। नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, गुरुपा की संगत हमें डील कर रही थी, और साथ में अमृत वर्षा भी गुरुपा ने कर दी। और संगत जी, हम लोग कार में बैठते हैं और मैं फील करती हूँ कि सबसे पहले गुरुपा कार में बैठे, और मैं मनी मन गुरुपा से बातें कर रही थी, गुरुपा वही कार दिलाना जो आपको पसंद हो, आप देखो कैसी लग रही है, मतलब ये सब चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी। और सबसे पहले बैठते ही संगत जी कार में हमने शुक्राना जो भजन है वो चलाया, और बहुत 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 प्यारी फीलिंग थी। गुरुपा ने बहुत ही प्यारी कार हमें ब्लेस की है। गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। और संगत जी, फिर हम लोग कार की डिलीवरी लेकर निकलते हैं, और संगत जी हमने पूजा करानी होती है कार की। मेरा बहुत मन था कि सबसे पहले हम लोग बड़े मंदिर जाएं, लेकिन उस दिन लेट हो गए थे संगत जी डिलीवरी लेते लेते, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन से मंदिर में जाएं। तो संगत जी, एक हनुमान जी का मंदिर है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम लोग वहाँ चलते हैं, बारिश आ रही थी, वहाँ से पूजा करा लेते हैं, और फिर नेक्स्ट डे जब कार मिल जाएगी काम होके संडे को हम लोग बड़े मंदिर चले जाएंगे। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये थॉट आ रहा था कि मुझे पहले जो कार है वो गुरुपा से ब्लेस करानी है। तो संगत जी, सिद्ध हनुमान जी है वहाँ पे, पंचमुखी हनुमान जी हैं जहाँ हमने जाना था मंदिर में। तो हस्बैंड बोलते हैं कि चलो अभी यहीं पर चलते हैं। अब मेरे मन में संगत जी वो चीज़ें घूम रही थी कि मैं हनुमान जी के मंदिर में पहले जाऊंगी और मैं फिर गुरुपा को भोग लगाऊंगी, मतलब मेरे मन में थॉट्स चल रहे थे संगत जी। तो मैं क्या करती हूँ, एक लड्डू का डब्बा मैं हनुमान जी के मंदिर के लिए लेती हूँ भोग लगाने के लिए, पूजा के लिए, और एक लड्डू का डब्बा मैं गुरुपा के लिए लेती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जब मैं घर जाऊंगी तो
मैं वो लड्डू का जो भोग है मैं अपने हाथों से मंदिर में, अपने घर के मंदिर में गुरुपा को लगाऊंगी। लेकिन मेरे मन में ये बहुत चल रहा था कि पहले मुझे भोग गुरुपा को लगाना है, मतलब सब कुछ गुरुपा से है। वैसे तो संगत जी सारे भगवान जी गुरुपा में ही साक्षात विद्यमान है, लेकिन ये मेरी फीलिंग थी कि मैं सबसे पहले गुरुपा, मतलब सबसे पहले मतलब गुरुपा गुरुपा चाहती थी मैं कि गुरुपा ब्लेस करें कार को। तो संगत जी हम लोग जब निकले वहाँ से पूजा करने के लिए, हम मंदिर गए पूजा करने के लिए, भोग लगाया, पंडित जी ने पूजा करवाई, सब कुछ करवाया। तो संगत जी डैडी मम्मी तो घर में ही थे, हम उनको सरप्राइज देना चाहते थे, हमने उनको नहीं बताया था। और वैसे भी गुरुपा कहते हैं कि जब तक आपका काम ना हो जाए आपने किसी को भी नहीं बताना। तो संगत जी रास्ते से ही जब हम लोग घर पहुंचने वाले थे, मैं मम्मा को फ़ोन कर देती हूँ कि आप, डैडी ज़्यादा चल नहीं पाते हैं संगत जी, तो वो एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे घर है, तो डैडी को फ़ोन कर दिया था, मम्मा को फ़ोन कर दिया था कि आप लोग धीरे धीरे अपने रूम में से ड्राइंग रूम में आ जाओ, क्योंकि उसकी ड्राइंग रूम की बालकनी में से वो अगर देखते तो नीचे उनको कार दिख जाती। तो संगत जी वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, और जब हम लोग आते हैं संगत जी कार लेके, मम्मी डैडी कार देख के बहुत बहुत खुश होते हैं संगत जी। और सबसे पहले जब मैं ऊपर आती हूँ संगत जी घर में, तो मैं वो लड्डू का डब्बा खोल के अपने गुरुपा को भोग लगाती हूँ। और संगत जी मेरे से एक गलती ये हो जाती है कि मैं लड्डू का डब्बा ओपन रख देती हूँ, मैं वो ढकना भूल जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड देखते हैं तो मुझे बोलते हैं कि आज तुमने भोग को ढका क्यों नहीं। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी कि मैं बस जल्दी जल्दी में वो भोग ढकना भूल गई, तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। और संगत जी जब हम लोग मैं भोग लगा के हम लोग आके इकट्ठे बैठते हैं, बातें करते हैं, तो मम्मा और डैडी हमें बताते हैं कि जब तुमने हमें फ़ोन किया था करीबन 9:15 बजे कि आप लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाओ, तो सारे घर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, बहुत ही तेज़ खुशबू फैल गई थी, जैसे कि केवड़ा हो, रोज़ हो, मोगरा हो, ऐसे मिक्स्ड सी खुशबू मम्मी के रूम में और डाइनिंग रूम में बहुत तेज़ खुशबू आ गई थी, जैसे कि गुरुपा आ गए हैं। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जैसे कि मैं चाहती थी कि, हाँ संगत जी माफ़ कीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, बहुत ज़रूरी। मैं आपको बता रही थी कि मैं हनुमान जी के मंदिर गई और मैं चाहती थी कि मैं सबसे पहले भोग गुरुपा को लगाऊं, मैं गुरुपा के आगे मत्था टेकूं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर पहले जाना था। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब मैं हनुमान जी को मत्था टेका तो वहाँ पर साथ में ही शिव परिवार, शिवलिंग और सारा शिव परिवार वहाँ पे विराजमान था। मैंने वहाँ भी मत्था टेका और सारे भगवान जी को मत्था टेका, और मैं मत्था टेककर बड़ी हैरान होती हूँ। और मैं बाद में अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैं इस मंदिर में इतनी बार आ चुकी हूँ, मैंने आज तक यहाँ पर शिवलिंग नहीं देखा, यहाँ पर शिवलिंग कहाँ से आ गया। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यहाँ तो पहले से ही शिवलिंग है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हो सकता है मैं ही गलत थी, मैं सोचती हूँ संगत जी ऐसा, क्योंकि मैंने आज तक शिवलिंग के दर्शन नहीं किए। और संगत जी आप बिलीव कीजिए, 2-3 दिन के बाद घर में जो मेड आती है वो बताती है हमें कि वहाँ पर शिवलिंग अभी 3-4 दिन पहले ही लगाया गया है। अब संगत जी ये बात सुनकर मेरे गूज बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। मैं चाहती थी कि मैं पहले गुरुपा को मत्था टेकूं, तो संगत जी गुरुपा ने वहाँ पर शिवलिंग लगवा दिया, वो पहले से नहीं था संगत जी। मैंने वहाँ पे गुरुपा को मत्था टेका और उसके बाद मैंने आके भोग लगाया। और संगत जी आप यकीन मानिए, जब मैंने भोग लगाया तो संगत जी मेरे हस्बैंड वो लड्डू का डब्बा लेकर आए और मुझे दिखाते हैं कि उसमें से जो एक लड्डू था वो बिल्कुल चूर चूर हुआ हुआ था। और वो मुझसे पूछते हैं कि जब तुमने भोग लगाया था तो ये लड्डू टूटा हुआ था। तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, मैंने तो सारे लड्डू साबुत रखे थे, ऐसे कैसे रखा था डब्बा। संगत जी गुरुपा ने उसमें से भोग लगाया था, गुरुपा ने खुशबू फैलाई थी, गुरुपा घर में थे, विराजमान थे, गुरुपा आए, उन्होंने भोग लगाया, वो लड्डू टूटा हुआ निकला। गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मतलब मैं क्या बोलूं गुरुपा के लिए, इतने प्यारे हैं, इतने न्यारे हैं गुरुपा।
उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। हम इतने ब्लेस्ड हैं जो गुरुपा की संगत है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि जो कार पहले से ही हमारे पास थी उसे हमने सेल आउट करने की बहुत कोशिश की कि वो सेल आउट करेंगे तो थोड़ा सा जो अमाउंट आ जाएगा तो वो हम इस कार में मिला देंगे। बच्चों ने बहुत कोशिश की, हस्बैंड ने बहुत कोशिश की, और हमने एक ही कार रखनी थी संगत जी, दोनों कारें नहीं रखनी थी। लेकिन संगत जी, जो प्राइस ये लोग चाहते थे वो हमें मिल ही नहीं रहा था। और संगत जी, मेरी उस कार से बहुत इमोशंस जुड़े हुए थे क्योंकि मेरे गुरुपा उसमें विराजमान है। उनका गुरुजी लिखा हुआ स्टिकर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ स्टिकर उस पे लिखा हुआ है। और वो खाली स्टिकर नहीं है संगत जी, वो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं जो सीधा मेरी सोल से, मेरी आत्मा से कनेक्ट होती हैं। और आप यकीन मानिए संगत जी, मुझे इतना अटैचमेंट है उस कार से, हर चीज़ से जो मेरे गुरुपा से जुड़ी हुई है, कि जब भी संगत जी कार खड़ी होती है मैं वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को निहारती हूँ, देखती हूँ और फील करती हूँ। और ये बात मेरे गुरुपा को पता है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो कार सेल की जाए संगत जी, इसलिए मेरे गुरुपा ने ऐसा मैजिक किया कि न्यू कार भी दिलवा दी और वो कार भी सेल नहीं होने दी। सो गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। और संगत जी, अब विश्वास नहीं होता अपने आप को देखकर कि क्या हम वही लोग हैं जो आज से 1 साल पहले हुआ करते थे। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, हमें अपनी संगत में शामिल करने के लिए, अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा, हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके बिना। आप हैं तो सब कुछ है गुरुपा। हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना मेरे गुरुपा, कण कण से शुक्राना। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, सरबत दा भला कीजिए। और गुरुपा जो दुख तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में आए, कभी किसी को ऐसी दुख तकलीफ़ें ना दीजिए गुरुपा। और जो खुशियाँ, जो लाइफ में बदलाव आपने मेरी ज़िंदगी में किए हैं, सबकी ज़िंदगी इसी तरह खुशियों से भर दीजिए गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।